अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। ये हफ्ता 23 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेगा स्कॉर्पियो, और 3 बड़े प्लैनेट्स आपकी कामयाबियों में अहम रोल अदा करेंगे। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है मार्स, आपके छठे घर में है। 6th हाउस में ये हमेशा ही बहुत परफॉर्मर होता है आपके लिए। 6th हाउस को ये ओन भी करता है, ये एरीज़ हाउस है, और एरीज़ हाउस में जब मार्स आता है तो कई तरह के एडवांटेजेस देता है। एक तो आपकी फितरत को सपोर्ट करता है, तमाम वो गम जो आप अपने लाइफ स्टाइल के इवज़ गमों का बोझ उठाकर घूम रहे होते हैं वो काफूर हो जाते हैं। तमाम वो हेजिटेशंस, तमाम वो सुस्ती जो आप अपनी नाकामियों की वजह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वो जब भी मार्स छठे घर में आता है वो रिकवर हो जाती है। मार्स ये जहन में रखिएगा कि एरीज़ हाउस में 2 साल के बाद आता है और यहाँ तकरीबन 2 महीने के करीब रहता है। इसके इवज़ जिस्मानी क़ुव्वत, एतमाद में इजाफ़ा, ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, स्टेमिना इन्हेंस होना, वर्क की जो काम करने की कारकर्दगी है उसमें इजाफ़ा होना, 8 घंटे के काम करने के स्टेमिना में तकरीबन 4 घंटे मज़ीद इजाफ़ा हो जाना, तो 12-14 घंटे आप काम कर पाएंगे। ये सब एडवांटेजेस मार्स के इवज़। फिर मार्स के दूसरी तरह के एडवांटेजेस ऐसे हैं, जैसे आपकी जो जिस्मानी क़ुव्वत और ज़हनी कारकर्दगी है, जब वो शार्प होती है तो उसका रिवॉर्ड लेवल इन्हेंस हो जाता है। जैसे आपको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाना, आपके ख़ुद के पास भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग फ्यूल होना, आपका कामों में दिलचस्पी लेना, मुश्किलात से लड़ना और उन्हें रिपेल करना, ये भी सब क्वालिटियाँ मार्स के इवज़ आपको मिल गई हुई। फिर उसके बाद 22 अगस्त को सूरज आपके यहाँ 11th हाउस में चला गया, और ये 10th हाउस के एडवांटेजेस को भी कैरी करेगा, जो आपके करियर रिलेटेड एडवांटेजेस थे, जॉब रिलेटेड एडवांटेजेस थे, मटेरियल सेक्टर की स्मूथनेस थी, ये उसको भी कैरी करेगा जो पिछले महीने की थी। और एक न्यू मैच्योरिटी जिसमें आप पार्टनरशिप्स, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग, दोस्तियों में इजाफा, नए वेंचर्स विद न्यू बिग प्लान्स, विद हाई विजन्स, विद एक्यूरेसी ऑफ योर प्लानिंग, ये चलेंगे। तो ये 22 अगस्त से ये वाला फॉर्मेट भी आपके लिए ऑन हो गया। मरकरी अभी भी 10वें घर में है, एंड मरकरी इज़ योर माइंड स्किल्स, योर लर्निंग कैपेसिटी, योर टीचिंग कैपेसिटी, योर थिंकिंग कैपेसिटी, योर वोकल एबिलिटी, योर पब्लिक इमेज, वो भी अच्छी फॉर्म में है। तो कुलीग के साथ जो झगड़े वगड़े थे वो ख़त्म होंगे, नई जॉब के हसूल के लिए आसानियां हो पाएंगी। अदरवाइज़ भी आप ज़िंदगी के कई शोबों में कामयाबी हासिल कर पाएंगे, अपनी ज़हनी कारकर्दगी को बेहतर बनाकर, अपने बोलने के अंदाज़ को बेहतर बनाकर। फिर आपका वीनस इस वक्त 9th हाउस में, ये आइडियल है। इसकी वजह से दिल में मोहब्बत, फैमिली में मोहब्बत, फर्माबरदारी, आपका सेक्रीफाइसिंग नेचर होना, आपकी ज़ात में स्वीटनेस क्रिएट होना, लोगों का आपकी तरफ माइल रहना, आपकी बातों से महजूज़ होना, ये सब भी पॉसिबल है। फिर आखिरी प्लैनेट जो आपके लिए बहुत सपोर्टिव है वो यूरेनस है, और वो भी आपके 7th हाउस में आपकी लाइफ पार्टनरशिप को सपोर्ट कर रहा है। न्यू अपॉर्चुनिटी, जो लोग शादी के एज पर हैं उनके लिए डिसीजंस, उनके लिए प्रपोजल्स का आना, प्रपोजल्स का मैच्योर होना, एक से ज़्यादा चॉइसेस होना आपके पास, ये भी पॉसिबल। या ऐसे स्कॉर्पियोस जो पिछली शादी को किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं कर सके और दूसरी शादी के लिए उम्मीदवार हैं, चाहे वो मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, उनका भी यूरेनस सपोर्ट से कुछ मामला हल हो जाएगा। सैटर्न एंड जुपिटर अभी तक कमज़ोर चल रहे हैं, और दोनों की कमज़ोरी आपके यहाँ 3rd हाउस में है। ये अगले महीने 12 सितंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा और 29 सितंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा। तो अपनी कारकर्दगी में ये भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे और आपका हाउस फुल आपको एडवांटेजेस देने लगेगा। अब जो तो स्कॉर्पियोज इस वक्त इन सब प्लैनेटरी पोजीशंस को एंजॉय कर रहे हैं, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, सेहत बनी हुई है, रिलेशनशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिस्पेक्ट है, तालीमी कारकर्दगी है, कंपटीशंस को विन कर रहे हैं, इज़्ज़त मिल रही है, फेस वैल्यू मिल रही है, आइडियाज़ आ रहे हैं, वो तो अच्छी फॉर्म में, उन्हें कोई रेमेडी परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं। बट ऐसे स्कॉर्पियो जो लिंगर ऑन हैं, जो बारहा कोशिश कर चुके हैं, अपने पूरे घोड़े दौड़ा चुके हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, तो समझने की बात तो है ना कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, कि बाहर आई है लेकिन उनके लिए बाहर नहीं है।
बाहर ब्लेसिंग्स हैं लेकिन उनके लिए नहीं है, तो उनको अपनी कम से कम एक दफ़ा तो डायग्नोसिस करवानी चाहिए। जो रियल इंडिविजुअल डायग्नोसिस हैं वो आपके डेट, आपके टाइम, आपके प्लेस ऑफ बर्थ से हो पाती है, और वो इंडिविजुअल आपकी ही कैलकुलेशंस होंगी कि इफ़ यू आर स्कॉर्पियो तो आपके यहाँ बाय बर्थ क्या एबिलिटीज़ हैं, किन सुपीरियर स्किल्स के साथ आप पैदा हुए हैं, किन वीक स्किल्स के साथ आप पैदा हुए हैं, आपका सक्सेस रेशो क्या रहेगा, आपको किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ पर तवज्जो देनी चाहिए, किन सेक्टर्स ऑफ लाइफ को आपको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए आपकी पर्सनल फाइंडिंग की ज़रूरत है। उसके लिए जो एस्ट्रोजैम आपको सपोर्ट कर रहा है वो नंबर ये नीचे चलते रहते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल वेस्टर्न कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड हों तो इन नंबर्स पर से अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़ में, कई दफ़ा इस बात का जिक्र कर चुका। अगली बात ये कि इस वक्त जो प्लानिटरी सेटअप है ये बूस्टर है टुवर्ड योर टाइम। 2020 के जो पहले 6-7 महीने कमज़ोर गुजरे हैं उनको रिकवर करने का यही टाइम है। एंड इस वक्त अगर आप तवज्जो से अपनी सलाहियतों को, अपने रिसोर्सेज को, अपने प्लान्स को सही सिमत में लेकर चलें तो हर ही तरह की कामयाबी आपका मुकद्दर है। ये इस हफ्ते की रिसर्चेज थी स्कॉर्पियोज़। उम्मीद करता हूँ ये रिसर्चेज आपको अच्छी लगी होंगी, वक्त के समझने में आपको मदद मिली होगी, टाइम बिहेवियर्स के साथ साथ आप अपने डिसीजंस में आसानी महसूस करेंगे। और अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी नॉलेज मिली हो तो उसके बदले हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं स्कॉर्पियोज़ मैं हर वीडियो के एंड पर एलानिया कहता हूँ, न सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए सबसे कीमती सरमाया। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।